देश में महंगाई दर 5 साल से सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है। महंगाई दर अब 0% हो गई है। हमने मंडी के बाजार में यह जानने की कोशिश की, क्या वाकई महंगाई कम हो गई है? क्या सच में लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं? ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और लोगों का मानना है कि वाकई में उनके अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार ने जनवरी 2012 में नई सीरीज के डेटा काउंट की शुरुआत की थी। उसके बाद यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ट इन्फ्लेशन का लोएस्ट लेवल है। अक्टूबर 2014 में यह 5.52% पर थी। नवंबर 2013 में महंगाई दर 16.16% की हाइट पर थी। नवंबर में फूड इन्फ्लेशन घटकर 3.14% पर पहुंच गया है, जो लास्ट मंथ 5.59% पर था। शुक्रवार को रिलीज डेटा के बेस पर रेफर मंथ में वेजिटेबल के रिटेल प्राइस एनुअल बेस पर 10.9% कम हुए हैं। पेट्रोलियम पदार्थ व खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में आई गिरावट के कारण थोक महंगाई दर नवंबर महीने में 0% के साथ पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। पिछले 6 महीनों से महंगाई दर में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2009 के जुलाई महीने में महंगाई दर 0 से नीचे चली आई थी। उसके बाद ऐसी घटना दिसंबर 2014 में हुई है। नवंबर महीने में खाद्य वस्तुओं में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की महंगाई दर क्रमशः 0.63% और 2.04% रही। वहीं नवंबर में गैर खाद्य पदार्थों की महंगाई दर -3.65% रही। थोक महंगाई दर में आई इस गिरावट के बाद औद्योगिक संगठन व आर्थिक विशेषज्ञों ने ब्याज दरों में कटौती की मांग तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मांग में बढ़ोतरी के लिए ब्याज दरों में कटौती आवश्यक है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक थोक महंगाई दर में कई ऐसी चीज़ें शामिल होती है जिससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए अभी शून्य दर को मुद्रा संकुचन की ओर बढ़ता कदम नहीं कहा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में खाने पीने की वस्तुओं में सबसे अधिक सब्जियों के दाम में 28.57% की गिरावट आई। इस दौरान प्याज और गेहूं के भाव में क्रमशः 56.28% और 2.31% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि नवंबर महीने में दूध के दाम में 10%, फल में 14.78% और अंडा मांस मछली में 4.36% की बढ़ोतरी रही। चावल के भाव में भी 5.55% का इजाफा हुआ है। गैर खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नवंबर महीने में पेट्रोल के दाम में 9.96%, तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.97% की गिरावट दर्ज की गई। का तेल उतर गया है, कुछ चीज़ें भी सस्ती हो चुकी है, तो कुछ और भी आने वाले टाइम में होगा कुछ ना कुछ। क्या लग रहा है, बस और टैक्सी और ऑटो के किराए घटेंगे? नहीं, किराया नहीं घटा अभी तक। किराया घटाओ ना तब फिर समझने में कुछ आए अच्छी है। तेल तो घट गया। इन माय ओपिनियन अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं तेल के दाम भी बहुत घट चुके हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकॉनमी हमारी बूस्टअप हो रही है। नए दिन हमारे नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो ये मोदी सरकार की ही उपलब्धि है कि अच्छे दिनों का आभास जनता कर पा रही है। और इन फ्यूचर भी हमारी मोदी जी से यही और भाजपा सरकार से यही ये हमारी उम्मीद रहेगी कि ये अच्छे दिनों का दौर चलता रहे। 46 रुपये से लेकर 65 रुपये तक राजमा जो 110-120 हुआ करते थे। उसके बाद दाल चने 40-42 और काले छोले भी सस्ते हैं। और रोंगी वगैरह तो पुराने रेटों में पुराने रेटों में चले, उसमें कोई खास कमी नहीं आई। ये राजमा वगैरह में ही ज़्यादा कमी है। घी और आटा चावल? हाँ, घी भी मंदा हुआ है और आटा तो पुराने रेटों में बढ़ा है। चावल में थोड़ी गिरावट है आगे से, नहीं फसल आने की वजह से सस्ते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।